दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम दूसरों की वजह से परेशान रहने लगते हैं। हम सामने वाले का बोलना बंद तो कराना चाहते हैं, पर हम कुछ कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा बस शांत रहना ही जरूरी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। इस कहानी से हमें अपने गुस्से को दूर करने की जानकारी प्राप्त होगी। चीन में एक राजा था जो बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। उसका बड़ा मन था कि भारत से कोई बौद्ध शिक्षक चीन आए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। इसके लिए उसने भरपूर तैयारियां की। ये तैयारियां कई वर्षों तक चलती रही और राजा इंतजार करता रहा, परंतु कोई भी बौद्ध गुरु भारत से चीन नहीं आया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते वो राजा 65 वर्ष का हो गया। फिर एक दिन संदेश आया कि 2 महान परम ज्ञानी गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सुनकर चीन में चारों ओर उत्साह का माहौल बन गया। राजा भी इस खुशी के मौके में एक बड़े उत्साह की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद चीन की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये बौद्ध धर्म और उनका एक शिष्य था। बौद्ध धर्म एक राजा के पुत्र थे। वे छोटी वर्ष की आयु में ही राजपाट को छोड़कर एक भिक्षुक बन गए। 20 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में चीन भेजा गया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा को मिली, वो अपनी राज्य की सीमा तक खुद चलकर उन्हें लेने पहुंचा। जब भिक्षुक वहां पहुंचे तो वे काफी थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत दूरी पैदल चलकर पूरी की थी। राजा ने जब उन्हें देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। दरअसल उसे बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए वह उनकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। लेकिन वो तो महज 20 वर्ष का एक बालक ही था। दूसरी तरफ महीनों की लंबी यात्रा से थके बौद्ध भिक्षुक भी राजा पर अपना खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खैर, राजा निराश तो बहुत था, लेकिन उसने किसी तरीके से अपनी निराशा को छिपाया और दोनों भिक्षुकों का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाकर उनके बैठने का स्थान दिया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बौद्ध धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बौद्ध धर्म ने कहा, बिल्कुल राजन, आपके मन में जो भी प्रश्न विचार है उसे पूछिए। तो राजा ने कहा, मैं हर रोज भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कभी कभी मुझ पर क्रोध इतना हावी हो जाता है कि मैं अपना आपा खो देता हूँ। मेरा अपने ऊपर से कोई नियंत्रण नहीं रहता। कृपया बताएं कि हमें क्रोध से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध करना चाहिए और किन परिस्थितियों में तुम्हें शांत रहना चाहिए, और अगर बार बार तुम्हें क्रोध आता है तो उसे दूर कैसे किया जाना चाहिए। पहले मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि बार बार क्रोध आए तो उसे दूर कैसे किया जाए। बौद्ध धर्म ने कहना शुरू किया, जो व्यक्ति लालच व मोह में अंधा बनकर हर वक्त भोग विलास और हर समय चिंतन में लगा रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश कभी नहीं होती। इसीलिए अपना व्यक्तिगत जीवन अधिक सरल बनाओ। ये संसार तो नाशवान है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। बौद्ध भिक्षुक ने राजा से कहा, चलो मान लिया आप एक राजा हो, क्या तुम कई युगों तक राजा बने रहोगे? एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। हो सकता है तुम्हारे बाद यहाँ का राजा कोई और बने। ये भी हो सकता है कि उसके कमजोर शासन के कारण पड़ोसी देश का राजा आक्रमण करे और तुम्हारे द्वारा बनाई गई सारी धन दौलत को लूट ले जाए।
अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और उसके प्रति बहुत घृणा पैदा हो रही है। ऐसा कई सालों तक चलेगा, मगर धीरे धीरे समय भी तो बीत जाएगा। घृणा की जलन में हम खुद को ही अंदर जलाते रहते हैं। ये संसार नश्वार है, एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी इसी घृणा के साथ मर भी जाओगे। इसीलिए जब तक जियो खुश मन से जियो। क्रोध हमारे शरीर को नष्ट करता चला जाता है। जब तक हम जीते हैं ठीक से जी भी नहीं पाते, अपनी इस सुंदर जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हर वक्त हमारे अंदर घृणा, क्रोध की भावना पनप रही होती है। इसीलिए हे राजन, हर रोज ध्यान करो। इसके कारण तुम अपने अंदर की ऊर्जा को समझ पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किस बात को लेकर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ध्यान में तुम उसे समझने की कोशिश करोगे कि गुस्सा आ कैसे रहा है और किस बात को लेकर आ रहा है। क्या हम जिस बात के कारण गुस्सा कर रहे हैं, क्या बात वो वास्तव में गुस्सा करने योग्य भी है या नहीं? जिसके भी कारण आपको गुस्सा आ रहा है, सर्वप्रथम तो उसे माफ कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम कभी भी गुस्से को त्याग नहीं पाओगे और गुस्सा फिर तुम्हें अंदर ही अंदर जलाता रहेगा और धीरे धीरे तुम्हें कंगाल भी कर देगा, जिससे तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति भी कम होती चली जाएगी। इसीलिए हे राजन, अपने शरीर के फायदे के लिए उस गुस्से को त्याग दो। अगर आपको उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उसे उसके हालत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे किए की सजा उसे उसके कर्म दिलाएंगे। कर्म उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत हो तो उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। फालतू में गुस्सा करके क्यों आप अपने शरीर को चोट पहुंचाते हो? क्योंकि गुस्सा आपको परेशान करता है और आप अपनी इसी बची खुची जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। आपका क्रोध करना तब जायज है जब कोई बार बार जानबूझकर गलती कर रहा हो और आप बार बार उसे माफ करते जा रहे हो। कोई आपके साथ बार बार बदतमीजी से पेश आता है, आप उसे समझा भी रहे हो, वो फिर भी नहीं मान रहा, तो आप वहां उस पर क्रोध कर सकते हो। क्योंकि यदि आप ऐसी स्थिति में क्रोध नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता रहेगा, वो आपको कमजोर समझने लगेगा, तो वहां पर आपका गुस्सा करना जायज है। लेकिन कुछ ही समय बाद आपको अपने गुस्से को ध्यान के जरिए त्यागना भी होगा। क्रोध की प्रतिक्रिया मनुष्य को शक्तिहीन कर देती है। हमारे मन में क्रोध पैदा होने का एक कारण यह भी है कि वह दूसरों की भूल और कमजोरी को देखकर बर्दाश्त नहीं करता। वास्तव में दूसरों की कमजोरी अथवा भूल को देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए। अक्सर परिस्थितियां वैसी ही दिखती है जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत ही प्यारी और छोटी सी है। इस प्यारी सी जिंदगी में क्यों अपना वक्त तनाव में बिताएं? खुश रहने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। हर चीज हर वक्त तनाव में रहना बंद करे, उन्हें अपने मुताबिक ढालना सीखे ताकि आप खुश रह सके। बहुत सी बातों में वो राजा नतमस्तक हो गया और फिर उसने अपने जीवन को सरल बनाने का अभ्यास भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।